Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। मैं हूं निखिल सर और मैंने आपको जॉइंट वेंचर अकाउंट पढ़ाना स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में आपने जॉइंट वेंचर अकाउंट की पीपीटी एंड वीडियो लेक्चर दोनों में पूरा थ्योरी वर्क देख लिया है। अब उसको थोड़े शब्दों में रिपीट कर लेते हैं क्योंकि आज के लेक्चर में हमें उसका प्रैक्टिकल देखना है। तो सबसे पहले जॉइंट वेंचर जो बिजनेस है जिसका हमें अकाउंट लिखना है, जॉइंट वेंचर इज जस्ट लाइक अ पार्टनरशिप फॉर्म। वो पार्टनरशिप फॉर्म जैसा बिजनेस है, यानी कि यहाँ दो से ज्यादा पार्टनर्स इकट्ठा हो रहे हैं और उनका पर्पस शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अर्न करना है। यानी पार्टनरशिप फॉर्म जैसा नहीं कि लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस चलाएंगे। उनका पर्पस सिर्फ यही है कि कुछ टर्म टाइम पीरियड के लिए बिजनेस में एंटर हो, जैसे वो काम खत्म बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा बिजनेस को हम जॉइंट वेंचर बिजनेस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पार्टनर है वो सीजनल बिजनेस के लिए इकट्ठा हो रहा है, हाँ दो लोग हैं ए और बी, और वो ये सोच रहे हैं कि भाई जॉब हमारा सुबह है और शाम को हम फ्री है, तो चलो ऐसा कोई छोटा मोटा शॉप चलाता है। जैसे कि अभी दिवाली आएगा, दिवाली पे क्रैकर्स का बिजनेस कर रहा है, फिर उत्तरायण आएगी जनवरी में तो वहां पे काइट का बिजनेस अगर कर रहा है, तो ऐसा कोई बिजनेस जो कम टाइम पीरियड के लिए जो सिर्फ सीजन के हिसाब से हो जाए, जैसे मॉनसून आएगी वो छाते का बिजनेस कर देंगे। ऐसा कोई भी बिजनेस जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हो सके तो वो है जॉइंट वेंचर बिजनेस। और ऐसे बिजनेस में अकाउंट कैसे लिखे जाते हैं हमें आपको ये सिखाना है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि जॉइंट वेंचर अकाउंट में आपको दो मेथड पढ़नी है। उसमें से सबसे पहली मेथड नंबर वन था व्हेन नो सेपरेट बुक्स आर केप्ट। कोई अलग से बुक बनाई नहीं जाती, यानी कि अलग से बुक ना बनाओ तो पार्टनर खुद अकाउंट लिखेंगे। कौन अकाउंट लिखेगा? पार्टनर खुद लिखेगा। तब कितने अकाउंट बनेंगे? सबसे पहला अकाउंट बनेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, जो कि बिजनेस का अकाउंट है। पहला अकाउंट जॉइंट वेंचर, देन दूसरा अकाउंट अदर पार्टनर अकाउंट। अदर पार्टनर का मतलब होता है दूसरे पार्टनर का अकाउंट। अगर समझो दो पार्टनर है ए और बी, ए और बी दो लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तो एक ही बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट अदर पार्टनर यानी कि बी अकाउंट। एक ही बुक में कितने अकाउंट बनेंगे? दो अकाउंट, फर्स्ट जॉइंट वेंचर एंड दूसरा अदर पार्टनर। अदर पार्टनर कौन सा है? ए के लिए बी, तो बी का अकाउंट। ऐसे दो अकाउंट बनेंगे। बी की बुक में अगर अकाउंट बना रहे हो तो बी की बुक में जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड ए अकाउंट, ऐसे अकाउंट बनेंगे। समझ रहे हो? मतलब अगर एक पार्टनर अकाउंट लिख रहा है तो दो अकाउंट बनेंगे, जॉइंट वेंचर अदर पार्टनर। दोनों पार्टनर अकाउंट बना रहे हैं तो दो एक की बुक में और दूसरे की बुक में दूसरे दो, यानी कि टोटल कितने अकाउंट बनेंगे? चार अकाउंट बनेंगे। ये हमारी फर्स्ट मेथड है जब अलग से बुक नहीं बनाई जाती। पर सोचो, ऐसा जॉइंट वेंचर बिजनेस करो, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बिजनेस करो, ऐसे वक्त में जहां पे आपको सीजनल बिजनेस करना है, ग्राहक दुकान पे आ रहे हैं, पर आप अगर पार्टनर हो और आप अकाउंट लिख रहे हो तो ग्राहक को आप चीजें नहीं दिखाओगे, ग्राहक आपके पास से खरीदेगा नहीं। वो तो बोलेगा कि भाई ये तो कुछ लिख नहीं बैठे, हमें तो चीजें दिखाई नहीं रहे, तो वो वहां से चला जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे पार्टनर अकाउंट लिखे या बिजनेस संभाले, ऐसी सिचुएशन में वो लोग क्या करेंगे? वो लोग ये करेंगे कि एक अकाउंटेंट रख देंगे, दोनों सोच के ऐसा डिसाइड कर लेंगे कि भाई एक तीसरा बंदा रख लो जो अकाउंट्स मेंटेन करे और हम बिजनेस संभाले, ताकि क्या हो कि बिजनेस में पूरा उनको फायदा मिले, तो बिजनेस में ध्यान दे पाए, इसीलिए वो अकाउंटेंट द्वारा अकाउंट लिखवाते हैं। वो है हमारी सेकंड मेथड जिसके आज शुरुआत कर रहे हैं। मेथड का नाम है व्हेन सेपरेट बुक्स आर केप्ट। जब अलग से बुक बनाई जाती है तब, यहाँ पे अलग से बुक नहीं बनाई जाती थी, जब अलग से बुक बनाई जाती है तब अकाउंटेंट अकाउंट लिखता है। कौन अकाउंट लिखता है? अकाउंटेंट अकाउंट लिखता है। अच्छा, तो कितने अकाउंट मेंटेन होंगे? फर्स्ट सम के लिए मैंने पूरा ड्राइंग आपके लिए करके रखा है। जब अलग से बुक बनाई जाती है यानी अकाउंटेंट अकाउंट लिखता है, बिजनेस के तीन अकाउंट रो होते हैं। जैसे आप कंसाइनमेंट में पढ़ रहे थे ना, वैसे ही जॉइंट वेंचर चैप्टर भी जाएगा। देखो जॉइंट वेंचर में जब अलग बुक बनाई जाती है, सबसे पहला अकाउंट का नाम है जॉइंट वेंचर अकाउंट।
जॉइंट वेंचर बिजनेस का अकाउंट है, इसको रूल क्या लागू होगा, पहला अकाउंट जॉइंट वेंचर है तो इसको रूल ये लागू होगा, डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम, डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम। और लास्ट में यहाँ पे हमें प्रॉफिट या लॉस मिलेगा जो पार्टनर को हम बांट देंगे। फर्स्ट अकाउंट जॉइंट वेंचर यानी बिजनेस का अकाउंट, बिजनेस में कोई भी आप स्टॉक लेके आओगे, बिजनेस में खर्चा करोगे, बिजनेस में से किसी को कमीशन दोगे, जस्ट लाइक कंसाइनमेंट, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा। जब जब आप बिजनेस में से सेल करोगे, गुड्स को बेचोगे, इनकम है, क्रेडिट आएगी। जब पार्टनर कोई गुड्स लेके जाएगा तो भी क्रेडिट होगा। लास्ट में यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी आ सकता है, समझ रहे हो? तो ये है पूरा जॉइंट वेंचर अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनेगा वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर है उसकी कॉलम बन जाएगी और पार्टनर कैपिटल अकाउंट आएगा। पार्टनर कैपिटल यानी कि व्यक्ति खाते, पर्सनल अकाउंट, उसको रूल कौन सा लागू होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट टू गिवर, लेना उधार हो आपने ने जमा करो। जॉइंट वेंचर डेबिट द एक्सपेंसेस क्रेडिट द इनकम, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट टू गिवर। पार्टनर अकाउंट यानी कि पर्सनल अकाउंट, लास्ट में ये अकाउंट क्लोज करेंगे, पार्टनर के पास से पैसे लेने हो सकते हैं या उनको पैसे देने हो सकते हैं। तीसरा हमारा जो मेन अकाउंट है वो है जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करने का पर्पस यही है कि अकाउंटेंट जो है ना उसको बार बार पार्टनर को पूछना ना पड़े कि भाई आपने सेल किया कितने का किया, परचेस किया कितने का किया। बैंक में अगर एंट्री हो ना तो आपको पता है बैंक में अगर 10 रुपए का ट्रांजैक्शन करो, आप 10 रुपए जमा करवाओ, आपके खाते में 100 रुपए या 1000 रुपए लिख के आएगा? नहीं आएगा। 10 रुपए का ट्रांजैक्शन किया 10 रुपए ही आएंगे, उसमें गलती हो सकती नहीं है। तो जॉइंट बैंक अकाउंट का रूल क्या है, उसमें जब भी आप पैसे डिपॉजिट करो या उससे पैसे जा रहे हो तो वहां पर डेबिट या क्रेडिट होंगे। इसका मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसका ये रूल है। और देखो ये अकाउंट बंद होके यहाँ पे जाएगा, पार्टनर अकाउंट बंद होके जॉइंट बैंक में जाएगा, और लास्ट में अगर जॉइंट बैंक का आंसर टैली हो जाए तो सम करेक्ट, मतलब बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। तो ध्यान कॉमर्स में आप पढ़ रहे हो, फर्स्ट मेथड हम ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं जॉइंट वेंचर में जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। तो उसमें 3 अकाउंट बना रहे हैं। सेकंड मेथड व्हेन सेपरेट बुक्स आर केप्ट, और उसमें 3 अकाउंट बनेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड जॉइंट बैंक अकाउंट। साथ ही साथ चलिए फर्स्ट सम में आपको जॉइंट होना है, आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए और नोटबुक होनी चाहिए, और सम में आपको जॉइंट होना है। चैप्टर है हमारा जॉइंट वेंचर, निकालोगे आप पेज नंबर 313 313 एग्जांपल नंबर 22। चलिए एग्जांपल नंबर 22 में पहुंच जाओ, पेज नंबर 313 आपका जॉइंट वेंचर का सबसे पहला सम, और मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। गुप्ता एंड परीख नाम का सम है, सम नंबर 22। आई होप कि आपको पेज नंबर निकालना आता होगा और आप वही सम में पहुंच गए होंगे। चलिए स्टार्ट करें रीडिंग। ऑफलाइन में आप खुद रीडिंग कर दो, पर ऑनलाइन लेक्चर है तो मुझे रीडिंग करना पड़ेगा। चलिए सब मैं स्टार्ट कर रहा हूं रीडिंग। Gupta and Parikh entered into the joint venture with the condition to share profit and loss in the proportion of 3:4 and 1:4 respectively. भाई गुप्ता एंड परीख जॉइंट वेंचर में एंटर हो रहा है विद द कंडीशन टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। भाई गुप्ता परीख दो पार्टनर है, वो बिजनेस में एंटर हो रहे हैं और उनका कंडीशन ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे 3/4 एंड 1/4। अच्छा 3/4 एंड 1/4 का आप मीनिंग जानते होंगे, इसका रेशियो मुझे निकालना हो तो नीचे 4 है यानी 3:1 कह सकते हो आप, रेशियो दोनों पार्टनर के बीच का, राइट। चलिए सेकंड पैराग्राफ, वहां से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रहा है। सेकंड पैराग्राफ में ऐसा लिखा है, अ जॉइंट बैंक अकाउंट वाज ओपन बाय गुप्ता पेइंग 75,000 एंड परीख 25,000। दोनों पार्टनर ने जॉइंट बैंक अकाउंट में पैसे डाल के जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन किया। थर्ड पैराग्राफ, इट वाज एग्रीड बिटवीन देम द जॉइंट बैंक अकाउंट इज टू बी यूज्ड फॉर अ परचेज एंड सेल व्हाइल द जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस शुड बी पेड बाय ईच पार्टनर आउट ऑफ देयर प्राइवेट फंड। देखो यहाँ पे सेकंड लाइन में ना कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कि जब बिजनेस में आप परचेज एंड सेल करते हो तो परचेज एंड सेल होगा जॉइंट बैंक में से। परचेज एंड सेल के ट्रांजैक्शन कहाँ से करोगे आप? जॉइंट बैंक में से। जबकि कोई भी अगर एक्सपेंसेस पे करना हो, बिजनेस का खर्चा करना हो, तो खर्चे कौन करेंगे? पार्टनर करेंगे।
परचेज एंड सेल बैंक में से होगा, जबकि खर्चे कौन करेगा, पार्टनर करेंगे। ऐसा सेकंड पैराग्राफ में कह रहा है। थर्ड पैराग्राफ, each partner is to receive commission at 5% on sale affected by him, अच्छा affected by them, यानी कि यहाँ पे ये लिखा है कि हर एक पार्टनर को 5% कमीशन देना है उन्होंने जो सेल किया होगा उसके ऊपर। तो अभी तो सेल कुछ होगा नहीं, तो वो तो लास्ट में आएगा। That transaction were as follows, फिर आपको 3-4 ट्रांजेक्शन दिए, उसमें सबसे पहला ट्रांजेक्शन गुप्ता परचेज मैंगोज वर्थ ₹60,000, परीख परचेज एप्पल्स वर्थ ₹20,000। गुप्ता पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, भाई 3-4 ट्रांजेक्शन दिए। फर्स्ट में गुप्ता ने कुछ परचेस किया है मैंगोज, परीख ने परचेस किया है एप्पल्स, उसकी कुछ वैल्यू है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। फिर उसके बाद गुप्ता पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, उसने खर्चे किए। सेकंड ट्रांजेक्शन परीख पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, 3-4 उसने खर्चे किए। थर्ड लाइन, थर्ड एडजस्टमेंट, गुप्ता सोल्ड 3/4 मैंगोज for ₹75,000 while Parikh sold 3/4 apple of ₹30,000. Goods costing ₹50,000 mangoes and 5,000 apples were taken by Gupta and Parikh respectively. देखो आपको लास्ट आंसर क्या मांगा है, सबसे पहले वहां पे ध्यान होना चाहिए। From the above detail, prepare joint venture account, joint bank account and personal account of partner. joint venture account मांगा है, joint bank मांगा है and personal partner account मांगा है। 3 अकाउंट मांगे। अच्छा अकाउंट ऐसा बोला ना कि नेसेसरी अकाउंट प्रिपेयर करो, तो पूरे समय कहीं ना कहीं जॉइंट बैंक वर्ड आ जाएगा। तो अगर जॉइंट बैंक वर्ड आ रहा है तो वो आपकी कौन सी मेथड है, सेकंड मेथड है, यानी कि जब जॉइंट बैंक वर्ड हो तो सेकंड मेथड अप्लाई करनी है। चलिए सम को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा रीडिंग हो चुका है, 3 अकाउंट बन चुके हैं। रूल्स में फिर से आपको सम समझाते वक्त स्टार्ट करूंगा। चलिए सबसे पहले पैराग्राफ में तो सिर्फ रेशियो दिया है 3:1 रेशियो है पार्टनर के बीच का, उसकी जरूरत हमें अभी नहीं पड़ेगी। सेकंड पैराग्राफ में एक ही ट्रांजैक्शन है, वहां पे ध्यान होना चाहिए। A joint bank account was opened by Gupta paying 75,000 and Parikh 25,000। भाई दोनों ने पार्टनर ने मिलके जॉइंट बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए। पार्टनर ने क्या किया, पार्टनर ने अकाउंट ओपन करवाया जॉइंट बैंक अकाउंट में पैसे डाल के। अब ये एक ट्रांजैक्शन है, अब ट्रांजैक्शन की मुझे अगर एंट्री करनी हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 अकाउंट है, तीनों ट्रांजैक्शन के तीनों अकाउंट के बेस पे हमें जनरल एंट्री करनी हो तो फर्स्ट जनरल एंट्री क्या होगी, तो फर्स्ट जनरल एंट्री मैं यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट समय इसीलिए लिख के समझा रहा हूँ, व्हेन ये 100% हर सम में आएगा। फर्स्ट समय इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे 2-3 सम हो जाएंगे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। व्हेन पार्टनर give amount, give money and open joint bank account। जब पार्टनर पैसे दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, पार्टनर पैसे देके जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अब सीधी सी बात है, जॉइंट वेंचर जैसा बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको बिजनेस चलाने के लिए पैसे तो चाहिए, पैसे कौन देगा, पार्टनर देगा। तो अब समझो एंट्री क्या होगी, बैंक में पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, पार्टनर पैसे दे रहे हैं, हाँ पार्टनर पैसे दे रहे हो तो बैंक में पैसे आएंगे कि जाएंगे, पैसे आएंगे। तो जनरल एंट्री क्या होगी, ये होगी जनरल एंट्री जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू किसने पैसे दिए, पार्टनर ने दिए। अच्छा पार्टनर का नाम क्या है, यहाँ पे गुप्ता एंड परीख, तो यहाँ पे मैंने जो कॉलम बनाई ना उसके ऊपर भी नाम लिख देता हूँ, गुप्ता अकाउंट एंड परीख अकाउंट। ये दोनों पार्टनर की हमने कॉलम भी यहाँ पे प्रिपेयर की है, गुप्ता एंड परीख। चलिए पैसे किसने दिए, पैसे जॉइंट बैंक में है, पैसे दिए किसने, पार्टनर ने दिए, तो टू गुप्ता अकाउंट और टू परीख अकाउंट। एंट्री ये होगी। और पैसे कितने दिए, गुप्ता ने कितने पैसे दिए जॉइंट बैंक अकाउंट के लिए 75,000, परीख ने कितने पैसे दिए, परीख ने पैसे दिए 25,000। अगर दोनों का टोटल करो तो आई थिंक 1 लाख रुपीस पैसे डिपॉजिट किए। तो स्टार्टिंग की जनरल एंट्री, जब पार्टनर पैसे देके जॉइंट बैंक अकाउंट ओपन करे, एंट्री क्या होगी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्रॉस एंट्री जाएगी, देखो मेरी उंगली आप देख सकते हो, बैंक में पैसे आएंगे और पार्टनर पैसे
दे रहे हैं। एंट्री यहाँ पे मैंने लिख के आपको समझाई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। जब पार्टनर जॉइंट बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे और बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, देखो अब पोस्टिंग भी देख लो, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट साइड, सामने वाले अकाउंट का नाम, सामने वाले अकाउंट का नाम है यहाँ पे अगर मुझे लिखना हो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने पूरा नाम लिखा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा? उसमें दो पार्टनर, गुप्ता के लिए जी एंड परीख के लिए पी। गुप्ता ने कितने पैसे डिपॉजिट किए? 75,000। परीख ने कितने पैसे डिपॉजिट किए? 25,000। दोनों का टोटल करो, टोटल कितना आएगा? 1 लाख। तो फर्स्ट एंट्री जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट साइड, दोनों पार्टनर का नाम। दूसरी एंट्री पार्टनर अकाउंट क्रेडिट साइड, सामने वाले अकाउंट का नाम, दैट मींस जॉइंट बैंक अकाउंट। अच्छा बाद में हमें ना जॉइंट बैंक को जेबी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? जेबी शॉर्ट में। वो जय भवानी नहीं है, जय भवानी बड़ा पाव वाला नहीं, जेबी का मतलब होगा जॉइंट बैंक। अभी मैं पूरा नाम लिख रहा हूँ। तो दूसरी एंट्री जाएगी क्रेडिट साइड, गुप्ता की कॉलम में 75,000 और परीख की कॉलम में 25,000। कई लोग क्या करते हैं, कई कॉलेजेस में ऑल पार्टनर अकाउंट होगा ना तो दोनों पार्टनर का अकाउंट अलग बनवाते हैं। ऐसा नहीं करने का, हमारे लिए इजी क्या होगा, पार्टनर का अकाउंट बन जाए और उसमें पार्टनर की कॉलम बन जाए। फर्स्ट एंट्री देख सकते हो आप, क्लियर। चलो सेकंड पैराग्राफ के बाद थर्ड पैराग्राफ में जा रहा है। थर्ड पैराग्राफ में तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। थर्ड पैराग्राफ में क्या कहा था कि यहाँ पे जॉइंट बैंक का उपयोग आप परचेज एंड सेल के लिए करोगे, जबकि एक्सपेंसेस के लिए पार्टनर खुद पैसे देंगे। रीडिंग कर लेता हूँ। It was agreed between them that the joint bank account is to be used for a purchase and sell. बैंक का यूज किसके लिए करोगे? परचेज एंड सेल के लिए। While the joint venture expenses should be paid by each partner out of their private fund. यानी कि जॉइंट वेंचर एक्सपेंसेस है, बिजनेस का जो खर्चा है वो कौन करेंगे? पार्टनर करेंगे। चलिए अब स्टार्ट हो रहा है थर्ड पैराग्राफ। Each partner is to receive commission at 5% on sale affected by them. हर एक पार्टनर को 5% कमीशन देना है। अभी तो कोई सेल किया है पार्टनर ने? नहीं किया, तो इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन लास्ट में आएगा, अभी हम नहीं ले सकते। तो डायरेक्ट पहुंच जाओ ट्रांजैक्शन नंबर 1, जो नीचे आपको ट्रांजैक्शन दिए ना उसमें पहला, गुप्ता परचेज मैंगो 60,000, परीख परचेज एप्पल 20,000। दोनों पार्टनर ने बारी बारी परचेस किया। गुप्ता ने परचेस किए मैंगोस, परीख ने परचेस किया एप्पल, यानी कि हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन आ रहा है। अब एंट्री यहाँ पे जगह नहीं बचेगी बोर्ड पे, तो यहाँ पे मैं साइड में सेकंड एंट्री कर रहा हूँ। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? व्हेन पार्टनर परचेज गुड्स, जब पार्टनर गुड्स परचेस कर रहा हो, पार्टनर गुड्स परचेस करे तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? आप सोचो, जैसे कंसाइनमेंट में आप करते थे, बिजनेस में कोई भी गुड्स अगर परचेस करो तो जॉइंट वेंचर के लिए परचेस यानी एक तरह का क्या होता है? एक्सपेंसेस होता था। हाँ, कंसाइनमेंट में भी वही करते थे। अगर आप कोई गुड्स परचेस कर रहे हो तो परचेस यानी कि बिजनेस के लिए खर्चा कर रहे हो, तो जब भी गुड्स के लिए परचेस करोगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा। ये मैंने किया जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। खर्चा किसने किया? पार्टनर ने किया। हाँ, गुप्ता एंड परी ने किया। पर अटको, यहाँ पे जनरली कोई भी बच्चा होगा वो मिस्टेक करेगा ही करेगा। यहाँ पे ऐसा बोला था हमें इंफॉर्मेशन में कि जब भी परचेज एंड सेल करो, कहाँ से करना है? बैंक में से करना है। अब सोचो, पार्टनर ही अगर परचेज एंड सेल नहीं करेंगे तो कोई बाहर का बंदा थोड़ी करेगा। पर पैसे पार्टनर ने नहीं दिए, पैसे पार्टनर ने नहीं दिए, भले गुप्ता ने परचेस किया हो, भले परीख ने परचेस किया हो, पर पैसे कहाँ से जाएंगे? बैंक में से। रीजन थर्ड पैराग्राफ में ऐसा बोला है, परचेज एंड सेल कहाँ से होगा? बैंक में से होगा। तो जॉइंट वेंचर में चीजें आ रही है और पैसे जा रहे हैं। परचेस करोगे तो क्या होगा? पैसे जाएंगे, यानी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, ये उसकी एंट्री होगी। अब अमाउंट के लिए कितनी वैल्यू है परचेस किया है? दोनों का परचेस अगर मुझे प्लस करना हो तो गुप्ता ने परचेस किया 60,000 का और परीख ने परचेस किया 20,000 का। दोनों को प्लस करोगे तो आई थिंक वैल्यू आएगी 80,000, राइट। अब ये 80,000 की पोस्टिंग करें हम। अब देखा मैं डिटेल कहाँ पे दिखा रहा हूँ, गुप्ता और परीख ने जो परचेस किया है। फर्स्ट एंट्री क्या होगी?
जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड, ये गया मैं जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड, वहां पे सामने वाले अकाउंट का नाम, सामने वाले अकाउंट का नाम क्या है, जॉइंट बैंक अकाउंट। अब देखो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूँ, ये क्या किया है उन्होंने, परचेज, बिजनेस के लिए अगर खरीदी करो, गुप्ता ने क्या परचेस किया, नाम लिख रहा हूं मैं, गुप्ता ने परचेस किया है मैंगोस, और परीग ने क्या परचेस किया, परीग ने परचेस किया एप्पल्स। कितने कितने रुपीस का गुप्ता ने परचेस किया, 80,000 का, जबकि परीग ने परचेस किया 20,000 का। नहीं, उसने कितने का परचेस किया, अच्छा उसने परचेस किया है 20,000 का। चलिए ये दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा बाहर 1 लाख का, राइट। नहीं, यहाँ पे गलती से मिस्टेक, यहाँ पे मैंगोस की वैल्यू है, गुप्ता ने जो परचेस किया वो 60,000 है, जबकि परेश का 20 है। टोटल कुल मिला के 80,000 का परचेस हुआ है। ये हो गई फर्स्ट डेबिट साइड एंट्री, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड टू जॉइंट बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद क्या होगा, दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड, सामने वाले अकाउंट का नाम बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये लिखा मैंने जॉइंट वेंचर अकाउंट। वैल्यू कितनी है, कितने का उन्होंने परचेस किया, 80,000 का। देख सकते हो आप एंट्री, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। सेकंड एंट्री, जब पार्टनर बिजनेस के लिए परचेस करे। अच्छा ये एंट्री अलग करनी हो तो, पार्टनर ने खुद के पैसे दिए हो तो एंट्री क्या होगी, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पैसे किसने दिए, पार्टनर ने दिए, पर अभी यहाँ पे ये नहीं है, अभी पैसे कहां से पे हुए, बैंक में से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंदर का तीसरा पैराग्राफ कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्ता पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, भाई गुप्ता ने 3-4 खर्चे किए, साथ ही साथ उसके जैसा एक और सेकंड ट्रांजैक्शन है, परीग पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, रेंट, वेजेस। अब दोनों पार्टनर खर्चे कर रहे हैं, पार्टनर अगर खर्चे कर रहे हो तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री ये होगी जो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे थर्ड ट्रांजैक्शन से पहले दोनों पार्टनर ने कुछ खर्चे किए, तो पार्टनर जब खर्चे करे, थर्ड नंबर एंट्री, आगे वाली एंट्री जो मैंने रफ की है आप नोटबुक में लिख लोगे उसको। थर्ड एंट्री, व्हेन पार्टनर पेड एक्सपेंसेस, जब पार्टनर खर्चे पेड करे तब क्या होगा, खर्चे करोगे तो जॉइंट वेंचर के बिजनेस के खर्चे कहां आ जाएंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। एंट्री आप देख पा रहे हो, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर ने खर्चे किए, टू गुप्ता ने खर्चे किए गुप्ता अकाउंट, अगर परीग ने खर्चे किए तो टू परीग अकाउंट। समझ रहे हो, अगर वैल्यू ढूंढनी है तो वो 3 वैल्यू का हमें टोटल करना पड़ेगा। तो अभी के लिए आप एंट्री समझ सकते हो। तीसरी एंट्री किसके रिलेटेड है, वन पार्टनर पेड एक्सपेंसेस, पार्टनर अगर खर्चे करे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जॉइंट वेंचर के बिजनेस के खर्चे जॉइंट वेंचर में डेबिट होंगे टू पार्टनर। पैसे किसने दिए, पार्टनर ने दिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए दोनों के खर्चे की एंट्री करते हैं। सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड, जॉइंट वेंचर अकाउंट की डेबिट साइड में क्या लिख रहा हूं, सबसे पहला खर्चा किसने किया, गुप्ता ने किया, तो ये लिखा मैंने गुप्ता अकाउंट। ब्रैकेट में एक्सपेंसेस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सारे एक्सपेंसेस मेंशन करेंगे। पहला खर्चा उसने किसका किया है, ऑफिस का खर्चा, ये लिखा मैंने ऑफिस एक्सपेंसेस, वैल्यू ₹2000। फिर उसके बाद कौन सा खर्चा किया है, इंश्योरेंस का खर्चा 800, ये लिखा 800। फिर उसने पे किया है ऑक्ट्रॉय, ये लिखा मैंने ऑक्ट्रॉय 3000। टोटल वैल्यू 5800 आएगी आई थिंक। ये देखो गुप्ता के खर्चे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड। दूसरी एंट्री, पैसे गुप्ता ने दिए टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, गुप्ता की कॉलम है, पर साथ ही साथ हमें पता है दूसरे पार्टनर ने भी खर्चे किए तो उसकी भी सेम एंट्री कर लेते हैं। परीग ने खर्चे किए हो तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू परीग अकाउंट। दूसरे पार्टनर ने भी खर्चे किए ना, कहां से पता चला मुझे ये दूसरे पार्टनर ने खर्चे किए, एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो, एडजस्टमेंट नंबर 2 में अब परीग ने खर्चे किए, ये खर्चे गुप्ता ने किए, ये खर्चे अब परीग ने किए। परीग ने कौन कौन से खर्चे किए चेक करो। सबसे पहला है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 400, फिर उसके बाद रेंट का खर्चा किस किया उसने 300, देन उसके बाद एक और खर्चा है वेजेस का और वो है 300, टोटल आई थिंक 1000, राइट।
तो ये दोनों खर्चे पार्टनर ने किए। अब इसकी दूसरी एंट्री मुझे ले जानी हो तो दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट हुआ, पैसे किसने दिए? इसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट टू गिवर। पैसे किसने दिए? पार्टनर ने दिए। सेकंड एंट्री ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, बाय जेवी अकाउंट। जेवी यानी कि जॉइंट वेंचर, शॉर्ट में लिखेंगे इसको बोलेंगे जेवी, इसको बोलेंगे जेबी। जेबी यानी जय भवानी नहीं, जॉइंट बैंक, जॉइंट वेंचर, जेवी अकाउंट। अच्छा, कितने खर्चे किए गुप्ता ने? 5800, ये लिखा 5800। दूसरा क्या होगा? परीख ने खर्चा किया 1000, ये लिखा मैंने 1000। यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखते ही देखते हम लास्ट ट्रांजैक्शन पे पहुंच चुके हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे ध्यान रखो। Gupta sold 3/4 mangoes 74,000 while Parikh sold 3/4 apple of ₹30,000। दोनों ने बारी बारी सेल किया और सेल हमें प्रोवाइड किया गया है। कितना दोनों ने सेल किया वो भी अमाउंट भी दे दी है। तो अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 4, when partner sold goods। जब पार्टनर गुड्स सोल्ड कर रहा है। अच्छा, सोल्ड करेंगे बिजनेस के लिए इनकम है। हाँ, बिजनेस के लिए इनकम है। पार्टनर के पास पैसे या बैंक में पैसे जाएंगे? पार्टनर के पास पैसे या बैंक में? तो यहाँ पे परचेज एंड सेल कहाँ से करना है? बैंक में से करना है। यानी कि परचेज एंड सेल की वैल्यू ऑलवेज बैंक थ्रू होंगे। तो हमने सेल किया यानी पार्टनर ने सेल किया, पर पैसे कहाँ आए होंगे? पैसे कहाँ आए होंगे? बैंक में। सेल करोगे तो पैसे आएंगे। पार्टनर सोल्ड करे तो उसकी एंट्री जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आएंगे जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू। बिजनेस के लिए सेल करोगे क्या होगी? इनकम होगी। बिजनेस के लिए सेल करोगे, बिजनेस के लिए इनकम। एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये एंट्री होगी। और दोनों पार्टनर ने कितना सेल किया है? 3434 था, आपको जानबूझ के दिया है, पर हमारे पास वैल्यू है। गुप्ता ने 74,000 के मैंगोस परचेज सेल किए हैं और परीख ने कितने का सेल किए? 30,000। दोनों को प्लस करोगे आई थिंक 1,04,000 वैल्यू, समझ रहे हो? तो टोटल दोनों पार्टनर ने मिलके 1,04,000 का सेल किया। हाँ, करेक्ट है। चलिए, दोनों पार्टनर गुड्स को सोल्ड करें, बिजनेस में पैसे आ रहे हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। अगर ऐसा बोला नहीं गया होता कि बैंक में से नहीं किए, अगर पार्टनर ने खुद सेल किया तो पैसे किसके पास होते हैं? पार्टनर के पास है। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, पर अभी पैसे बैंक में जा रहा है और परचेज एंड सेल कहाँ से होगा? बैंक में से होगा। इसीलिए जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। पोस्टिंग कर ले। सबसे पहले जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट साइड, सामने वाले अकाउंट का नाम जेवी अकाउंट, जेवी यानी कि जॉइंट वेंचर। वैल्यू कितनी लेंगे हम? 1,04,000। फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री क्रेडिट करेंगे। अब पूरी डिटेल दिखाएंगे। जॉइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट साइड, सामने वाले अकाउंट का नाम, सामने वाला अकाउंट कौन सा है? जॉइंट बैंक अकाउंट। ये लिखा मैंने जॉइंट बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में सेल। दोनों पार्टनर ने सेल किया ना, ये लिखा मैंने जी, ये लिखा परीख के लिए पी। गुप्ता ने क्या बेचा? मैंगोस बेचा, ये लिखा मैंने मैंगोस। और परीख ने क्या बेचा? एप्पल बेचे। ये पूरा डिटेल मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। गुप्ता ने कितने रुपीस का सेल किया भाई? 74,000 का सेल किया। परीख ने कितने का सेल किया? परीख ने किया आई थिंक 30,000 का। टोटल अगर करेंगे तो 1,04,000 का दोनों ने मिलके सेल किया। समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ पे एंट्री के साथ मैं समझाऊँ, 4 या 5 ही एंट्री है, पर पहले सम में अगर समझ लिए तो हर सम में आपको यही काम करना है। चलिए, अब लास्ट ट्रांजैक्शन आई थिंक आ रहा है। सेकेंड लाइन आप देख सकते हो अकाउंट से पहले। गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 and 5,000 एप्पल्स वर टेकन बाय गुप्ता एंड परीख रिस्पेक्टिवली। दोनों पार्टनर बारी बारी जो बच रहा है ना, मैंगोज या एप्पल, लास्ट में बिजनेस कर रहा है ऐसा, मैंगोज लाए थे, एप्पल परचेस किए थे, फिर उसको सेल किया, पर अभी जो आपके पास बिजनेस में बचा है, लास्ट में दोनों पार्टनर वो स्टॉक लेके जा रहा है, बिजनेस में से स्टॉक लेके जा रहे हैं, उसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो एंट्री नंबर 5। अब यहाँ से रफ करके मैं 5th एंट्री आपको समझा रहा हूँ। बोर्ड पे ध्यान रखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट एंट्री नंबर 5, व्हेन पार्टनर टेक ओवर गुड्स, जब पार्टनर बिजनेस में से गुड्स लेके जा रहे हैं, पार्टनर गुड्स लेके जाएंगे तो पार्टनर रिसीवर है या वो गिवर है? स्टॉक कौन लेके गया? पार्टनर लेके गए, तो दोनों पार्टनर अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। गुप्तास अकाउंट डेबिट, परीक अकाउंट डेबिट, परीक्स अकाउंट डेबिट एंड टू बिजनेस में से गुड्स जा रहा है, तो एंट्री देख लो, जब पार्टनर बिजनेस में से गुड्स लेके जाए, पार्टनर रिसीवर है, डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट क्या करोगे? बिजनेस में से गुड्स जा रहा है। टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, बिजनेस में से गुड्स चला गया और कौन लेके गया? पार्टनर लेके गए, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। कितने के गुड्स लेके गए चेक करो तो, गुप्ता एंड परीक, पेज गुम गया था, चलिए 15,000 गुप्ता लेके गया था और कितने के गुड्स परीक लेके गया? आई थिंक 5,000, दोनों को प्लस करोगे तो वैल्यू ₹20,000 आएगी। बिजनेस में से 20,000 के गुड्स दोनों लेके गए, एंट्री क्या की हमने? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। अगर आपको एंट्री नहीं आएगी तो ये चैप्टर आपके लिए डिफिकल्ट होगा। कंसाइनमेंट भी पूरा एंट्री बेस्ड था, जॉइंट वेंचर भी आपका एंट्री के बेस्ड चैप्टर है। तो अब इसकी पोस्टिंग कर ले, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखेंगे? टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट किया और कितनी वैल्यू से करेंगे? 15,000 गुप्ता की कॉलम में, परीक की कॉलम में 5,000, राइट। दूसरी एंट्री अब डिटेल के साथ, ये रहा जॉइंट वेंचर, उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि दोनों पार्टनर ने स्टॉक लेके गए ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक, वो लोग स्टॉक लेके गए। गुप्ता ने कितने का स्टॉक लिया और परीक ने कितने का स्टॉक लिया? गुप्ता ने 15,000 का स्टॉक लिया जबकि परीक ने 5,000 का स्टॉक लिया। टोटल बिजनेस में से कितने का स्टॉक चला गया? 20,000 का स्टॉक चला गया। समझ में आ रहा है? अब ऐसा लग रहा होगा कि सारे ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गए, बट अभी भी एक ट्रांजैक्शन पेंडिंग है और वो है कमीशन का। आ गया है ना कमीशन 5%, वो भूलना नहीं है। लास्ट में आपको बंद करने से पहले अभी भी पार्टनर का कमीशन है, चेक करो। Each partner is received a commission at 5% on sale affected by them. दोनों पार्टनर को कितने परसेंट कमीशन देना है? 5% कमीशन। अब पार्टनर को कमीशन देना है उन्होंने जो सेल किया उस वैल्यू पे। पार्टनर को कमीशन दोगे तो उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी, हाँ उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अगेन मैं यहाँ पे आपको साइड में वर्क करवा रहा हूँ, सो ये एंट्री यहाँ से रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट लास्ट एंट्री करने के लिए पार्टनर कमीशन, जो एंट्री हमने ट्रांजैक्शन के हिसाब से की है वो सारी एंट्री आप लिख लोगे। एंट्री नंबर 5 के बाद एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6 किसके लिए करेंगे हम? व्हेन कमीशन गिवन टू पार्टनर। अब पार्टनर को जब कमीशन दोगे तब, पार्टनर को कमीशन दोगे तो एंट्री क्या करोगे? सबसे पहले बिजनेस के लिए कमीशन देना, पार्टनर को भले दे रहे हो पर बिजनेस के लिए कमीशन देना इनकम होगा या खर्चा होगा? एक्सपेंसेस होगा। तो बिजनेस के लिए जब भी कमीशन दोगे वो एक्सपेंसेस होगा। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, कमीशन किसको मिल रहा है? पार्टनर को मिल रहा है, तो पार्टनर अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिट। जैसे आप कंसाइनमेंट में भी करते थे ना, अगर कंसाइनी को कमीशन दे रहे हो तो उसको कैश में नहीं देना है, पैसे नहीं देंगे, कमीशन क्या होगा? उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर देना। यानी एंट्री ये होगी जॉइंट वेंचर यानी जेवी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर यानी कि गुप्ता अकाउंट टू परीक अकाउंट, गुप्तास अकाउंट एंड परीक्स अकाउंट, ये एंट्री होगी। पर वैल्यू के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों का कमीशन ढूंढना पड़ेगा। हाँ तो ये लिखा मैंने गुप्ता का कमीशन, तो गुप्ता के लिए कितना कमीशन होगा? गुप्ता ने सेल कितना किया है? 74,000, तो उसको 74,000 में 5% कमीशन मिल जाएगा। गुप्ता का अगर कमीशन मुझे ढूंढना तो 5% के हिसाब से 3700 आई थिंक आंसर आएगा। मेरे पास आंसर रेडीमेड है उसमें से लिख रहा हूँ 3700 उसका कमीशन आएगा। और वो किस पे? उसने जो सेल किया है उस पे। दूसरा पार्टनर
परीक परीक को कितना कमीशन मिलेगा, उसने कितना सेल किया है चेक करो, यहाँ पे 30,000 का सेल किया है, उसने 30,000 का सेल किया है, उसको 30,000 पे 5% के हिसाब से अगर कमीशन दोगे तो आपको दूसरा आंसर मिल जाएगा। दूसरे पार्टनर ने कमीशन है 1500। टोटल कुल मिला के कमीशन कितना दोगे दोनों को, अगर ये दोनों का टोटल करेंगे तो आई थिंक 5200 आंसर आएगा। चलिए एंट्री में ये उसको रख देते हैं। टोटल बिजनेस में कमीशन कितना जाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 5200, गुप्ता का कमीशन 3700 एंड परीक का कमीशन 1500। क्लियर? तो ये दोनों पार्टनर को कमीशन दे दिया। अब मैं इसकी पोस्टिंग करने जा रहा हूँ। सामने तो सबसे पहले क्या हो रहा है, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ये किया मैंने जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। उसमें क्या लिखूंगा, सामने वाले अकाउंट का नाम दैट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, कमीशन। पार्टनर को आप क्या दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो। गुप्ता एंड परीक, गुप्ता को कितना कमीशन दे रहे हो 3700 और परीक को कितना कमीशन दे रहे हो 1500। दोनों का टोटल कितना होगा, आई थिंक 5200। ये देखो फर्स्ट एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट साइड। दूसरी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे, अगेन बाय जेवी जेवी। देखो कितनी बार जेवी 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 आ रहा है, तो हर बार जॉइंट वेंचर नहीं लिखेंगे, अभी शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, एग्जाम में फुल फॉर्म यूज करने का अभी क्लास में वर्क कर है, इसीलिए आप लिख सकते हो शॉर्ट में जेवी। जेवी का मतलब जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर अकाउंट यहाँ पे लिखा क्रेडिट साइड, गुप्ता की कॉलम में 3700, परीक की कॉलम में 1500। क्लियर? तो ये हो गई सारी एंट्री यहाँ पे कंप्लीट। अब बारी आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, अकाउंट क्लोज करने की। काफी लोगों को ट्रांजैक्शन आसानी से समझ में आ जाता है, अकाउंट क्लोज करने में गलती कर देते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स ना हो, इतना वर्क करने के बाद अकाउंट बंद करना वो भी एक आर्ट है। सबसे पहले जब ये 3 अकाउंट बनेंगे, सबसे पहला अकाउंट बिजनेस का क्लोज होगा। जैसे आप कंसाइनमेंट अकाउंट में कंसाइनमेंट पहले बंद करते थे ना, वैसे ही यहाँ पे जॉइंट वेंचर में सबसे पहले जॉइंट वेंचर जेवी अकाउंट बंद होगा। तो जेवी, चलिए तो अकाउंट बंद करने के वक्त सबसे पहले अकाउंट जॉइंट वेंचर बंद करेंगे और जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड का अगर हम टोटल करें तो 1,04,000 प्लस 20,000, आई थिंक 1,24,000। ये टोटल मैंने यहाँ पे रखा डेबिट साइड 1,24,000। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ मिसिंग आएगा, 1,24,000 रखने के बाद उसमें से ये सारे खर्चे माइनस करोगे तो आई थिंक आंसर आएगा 32,000। और 32,000 को हम क्या बताएंगे, तो 32,000 को हम ले जाएंगे टू पीएनएल अकाउंट। जॉइंट वेंचर बंद करके ये बिजनेस क्या क्या है, प्रॉफिट है, और प्रॉफिट किसके बीच में बांटा जाएगा, पार्टनर के बीच में। यानी जॉइंट वेंचर अकाउंट में प्रॉफिट आए या लॉस, प्रॉफिट आए तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा जैसे कि अभी हो रहा है, और वो जाएगा पीएनएल अकाउंट में, ब्रैकेट में प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट आ रहा है 32,000, उसको दो पार्टनर के बीच में बांटना है हमें, गुप्ता एंड परीक। अच्छा रेशियो कितना था, फर्स्ट पैराग्राफ में हमें दिया था रेशियो पता है 3:1। कितने रेशियो में बांटना है 3:1। 3:1 के रेशियो में इसको बांटोगे तो आई थिंक आंसर आएगा 24,000 एंड 8,000। ये लिखा गुप्ता के सामने 24,000 और परीक के लिए 8,000। ये प्रॉफिट जैसे यहाँ पे लिखा जॉइंट वेंचर के बाद ये प्रॉफिट पार्टनर के बीच में बांट दो। पार्टनर अकाउंट क्रेडिट साइड क्या लिखूंगा, बाय जेवी अकाउंट, और दोनों के बीच में प्रॉफिट कितना है 24,000 एंड 8,000। दैट मींस अब बारी है पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करने की। पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे तो उसमें आई थिंक क्रेडिट साइड का टोटल अगेन ज्यादा है, ये मैंने क्रेडिट साइड यहाँ पे टोटल करना है। सबसे पहले गुप्ता की कॉलम का टोटल अगर हम करें तो वो आएगा 1,08,500। आप भी टोटल चेक कर सकते हो 1,08,500, 1,08,500 एंड परीक की कॉलम का टोटल आएगा आई थिंक 35,500। अभी मेरे पास कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे मैं टोटल खुद ही कर रहा हूँ, आप घर पे ये टोटल चेक कर सकते हो। अच्छा अब यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग आएगा, इसको मैं राउंड कर रहा हूँ, और वो कहाँ जाएगा, जेवी अकाउंट बंद होके पार्टनर कैपिटल, पार्टनर बंद होके कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा। तो ये लिखा मैंने जॉइंट बैंक अकाउंट,
और कितनी वैल्यू मिसिंग आएगी, मिसिंग वैल्यू आएगी आई थिंक 93,500 एंड दूसरा में आएगा वो है 30,500। अब ये दोनों बंद करके ले जाओ जॉइंट बैंक में। ये क्या है, क्रॉस एंट्री जॉइंट बैंक में, यहाँ से यहाँ एंट्री क्रॉस में, तो ये क्या है जॉइंट बैंक में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दोनों का वैल्यू आई थिंक गुप्ता के लिए और परीख के लिए 93,500 एंड 30,500, दोनों का अगर टोटल करेंगे टोटल आएगा 1,24,000। अब दोनों का टोटल अगर टोटल कुल मिला के यहाँ पे आंसर आपका मैच हो जाए तो सम करेक्ट। दोनों का टोटल करो, ये 1,04,000 कुल कितना टोटल आ गया 2,04,000। क्या यहाँ पे भी 2,04,000 आ रहा है? अगर जॉइंट बैंक का टोटल करेक्ट हो जाए तो सब करेक्ट। चेक करो दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा, यानी जॉइंट बैंक अकाउंट बंद करके पार्टनर में लेके गए, पार्टनर बंद करके जॉइंट बैंक में ले जाओ, लास्ट में अगर जॉइंट बैंक का आंसर टैली हो जाए तो सम करेक्ट। पूरा सम मैंने आपको समझाया, आप फिर से वीडियो लेक्चर में हो तो पूरा सम रिपीट कर सकते हो। अगर कोई एंट्री आपको समझ में ना आए तो आप मुझे ऑफिस के नंबर पे, मेरा नाम निखिल सर है, ऑफिस का नंबर आप सबके पास होगा, ध्यान से या दर्शन सर के पास से ले सकते हो, मुझे ऑफिस के नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल भी करो ऑफिस के नंबर पे तो चलेगा, आपका पूरा डाउट मैं सॉल्व कर दूंगा। तो आज के पूरे लेक्चर में आपको जॉइंट वेंचर अकाउंट का सिर्फ डेमो दिया है। फर्स्ट जो हमारी सेकंड मेथड जो हमने स्टार्ट किया है उसका एक ही सम किया है, एग्जांपल नंबर 22, साथ में कोई होमवर्क नहीं, तो पूरा सम आप अच्छे से देखोगे और कुछ भी ना समझ में आए तो मुझे बता सकते हो। सम को आपको होमवर्क में भी यही काम करना है। नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.